अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कैरेमल एग पुडिंग बहुत ही आसान तरीके पर। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 चम्मच छोटे से पानी डालेंगे और उसमें 2 ही चम्मच हमने शक्कर डाली है। इसका हमें कैरेमल बनाना है। कोशिश ये करना है कि शक्कर इतनी पक जाए कि कॉफ़ी की तरह चॉकलेटी रंग की नज़र आने लगे। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो 1 चम्मच छोटा सा पानी आप और डाल के इसे पतला करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। मेरा भी थोड़ा सा कैरेमल गाढ़ा हो गया है, देखिए। तो मैंने इसमें 1 चम्मच पानी और शामिल करके इसे थोड़ा सा हल्का सा पतला कर लिया है। अब जिस बर्तन में आप इसे सेट करने वाले हैं उस बर्तन में इस कैरेमल को डालेंगे हम, और कोशिश ये रहेगी कि कैरेमल को बर्तन के तले पर खूब अच्छी तरह से फैला लेना है। हर तरफ ये कैरेमल लगा हुआ होना चाहिए, तो आपकी जो पुडिंग बनेगी उसके भी सिरे पर अच्छे से ये चॉकलेटी रंग नज़र आएगा। अब दूसरी तरफ हमने एक बर्तन लिया है, उसमें आधा लीटर दूध लिया है और जायके के मुताबिक हमने इसमें खाने के 3 चम्मच शक्कर डाली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डालिए, क्योंकि 2 अंडे हम शामिल करने वाले हैं। तो आधा लीटर दूध और 2 अंडे, इस तरह से आपकी शक्कर का जायका होना चाहिए। दूध इतना गर्म कर लीजिए कि वो हाफ़ रह जाए। अब 2 अंडे हम लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दोनों अंडे के छिलके निकाल कर हमने फेंक दिए हैं और अंडों को खूब अच्छी तरह से हल्के हाथों से बीट कर रहे हैं। अंडों की खुशबू चली जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे छोटा सा चम्मच वनीला एसेंस, ताकि इसकी खूबसूरत सी महक पुडिंग में शामिल हो जाए। एसेंस डालने के बाद भी हम अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और दूध जो हमने पका लिया और आधा कर दिया था वो भी इन अंडों में शामिल करेंगे और खूब अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसे चम्मच से भी बीट कर सकते हैं आप एक छलनी से हमारा पका हुआ दूध और शामिल किए हुए अंडे छानकर उस बर्तन में डाल देंगे जिसमें आप इस पुडिंग को सेट करने वाले हैं। एक पुरानी हमने कढ़ाई ली है, नीचे हमने एक टॉवल का पेपर रखा है। आप चाहें तो कपड़ा भी रख सकते हैं और पुडिंग को हमने पूरी अच्छी तरह से पैक करके कम से कम 25 मिनट तक भाप से पका लिया है। देखिए हमारी पुडिंग बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, तैयार है। छुरी से हमने इसके किनारे हल्के कर दिए हैं ताकि दूसरे बर्तन में निकालने में आसानी हो जाए। अब इसे एक प्लेट में हम सर्व करने वाले हैं, तो इसे उलट लेंगे अच्छी तरह से हिफाजत के साथ। ये देखिए हमारी पुडिंग बहुत ही अच्छी तरह से सेट होकर आ चुकी है। इसे कट करने जा रहे हैं हम सर्व करने के लिए। आप अगर चाहें तो इसे ऊपर ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ये हो सके ऐसे ही खाई जाती है और ऐसे ही जायका देती है। बहुत ही मुलायम, शीरीन और नरम मीठी सी पुडिंग बनकर तैयार होती है। आप भी इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए, इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।